JRCM साथियों, यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म सब कंज्यूमर्स को दे रहा है कि वो राइट नॉलेज, राइट एजुकेशन ले पाए हर प्रोडक्ट के बारे में। तो उस चीज़ के लिए जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम कर रहा है, उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि क्योंकि एक अगर आम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, और ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम तैयार करके देना उनको प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई भी समस्या से रिलेटेड, तो उसमें जब वो अपने आप को प्रॉपर एजुकेशन लेकर जो डिसीजन लेंगे वो उनके लिए बहुत ही उत्तम होगा। उनके लिए सही डिसीजन लेना क्यों जरूरी है, आज मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरा नाम ईशा वशिष्ठ, मैं वाइस प्रेसिडेंट एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी से। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे लिए हमारी सेहत को अच्छा रखना कितना जरूरी है, हमारे लिए हमारी सेहत कितनी जरूरी है, और सेहत के लिए क्या जरूरी है। सेहत के लिए सिर्फ जो दो चीजें जरूरी हैं वो है हमारी डाइट, हमारा आहार और एक्सरसाइज। यही दो चीजें मिलकर हमारी सेहत को बनाती हैं, और आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि 90% रोल अच्छी सेहत के लिए अच्छे आहार का है, यानी डाइट का है। हम वही हैं जो हम खाते हैं। आपने सुना होगा, हमें बोला जाता था वी आर व्हाट वी ईट। दिस इज एक्चुअली ट्रू। हम वही हैं जो हम खाते हैं, क्योंकि वही 90% रोल तो डाइट का ही है अच्छी सेहत को बनाने में, एंड ओनली 10%, सिर्फ 10% रोल है एक्सरसाइज का। बट यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, बिकॉज यहाँ पे हमारा मिशन है अच्छी सेहत बनाने का। क्योंकि आज के डेट में अगर हमारी सेहत अच्छी है तो ही हम निडर होकर घर से बाहर जा सकते हैं, तो ही हम निडर होकर अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, तो ही हम खुश रह सकते हैं। तो सेहत को प्राथमिकता दें, सेहत को प्रायोरिटी दें, और इसमें प्रायोरिटी आपको डाइट की भी देनी होगी। डाइट के बारे में अगर हमें अच्छी डाइट लेनी है तो हमें बचपन से ही एक चार्ट बता दिया गया था कि आपको इस तरह अपनी डाइट लेनी है, यानी कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें आप हर एक फूड ग्रुप में से एक एक आइटम लें, जिसमें सीरियल्स एंड पल्सेस भी आ जाता है, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फैट्स एंड ऑयल आ जाते हैं। तो हम हर चीज के बारे में हमें पूरी नॉलेज है, हर चीज को हम बहुत ध्यान से ले रहे हैं। हम फल सब्जियां बड़े ध्यान से खाते हैं, रंग बिरंगे फल सब्जियां खा रहे हैं, हम दूध भी ले रहे हैं, पनीर भी ले रहे हैं। लेकिन एक ऐसी चीज जो हमारी इस बैलेंस डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि खाना पकाने का तेल। खाना पकाने के तेल के लिए हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आम व्यक्ति बहुत कंफ्यूज्ड है। इतनी बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, बहुत बड़ी कंफ्यूजन तो ये भी है कि हम तेल खाएं कि ना खाएं। वो इस चार्ट को भी भूल चुके हैं जिसमें इंपॉर्टेंस दी गई है ऑयल्स एंड फैट्स को, इस चार्ट को भी भूल चुके हैं। और वो तो ये सोचते हैं कि हम तेल कम से कम खाएं, कम से कम फैट्स खाएं अपने भोजन में। उनको बताना चाहूंगी, उनको जागरूक करना चाहूंगी यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि हमने यहाँ पे सबको एजुकेट करना है, राइट नॉलेज देनी है, और ये जो नॉलेज हो रही है ये अपनी सेहत के लिए हो रही है। तो फैट्स एंड ऑयल्स का जो लोग सोचते हैं कि उन्हें कम से कम तेल इस्तेमाल करना है, उनको बता दूं कि WHO और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद दोनों कह रहे हैं कि हमें कम से कम 25 ग्राम्स ऑफ फैट्स पर डे लेना ही लेना है। चाहे हम हिले भी ना, चाहे पूरा दिन बैठे रहें, फिर भी अपनी हेल्थ के लिए वी हैव टू टेक 25 ग्राम्स ऑफ फैट्स डेली। और ये जो क्वांटिटी है इट कैन गो अप टू 50 ग्राम्स ऑल्सो, 50 ग्राम तक भी ये क्वांटिटी जा सकती है। 25 से 50 ग्राम तक आप हर रोज फैट्स पर डे ले सकते हैं। 25 ग्राम तो लेना ही लेना है। अब कौन सा लें, हमें क्लियर है हमें लेना है, कौन सा फैट लें ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फैट तो 3 तरह का होता है, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स, 3 तरह का फैट है। हम कौन सा फैट लें, तो यही हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन सा फैट लें, क्योंकि जो फैट है, ये जो तीनों तरह का फैट है, ये हमारे शरीर पर अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करता है। अगर हम वो तेल खाएंगे जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, तो हमारा दोनों तरह का कोलेस्ट्रॉल,
यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एचडीएल बोलते हैं और बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल वीएलडीएल होता है, वो भी बढ़ जाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट से दोनों तरह का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, अच्छा भी कम होगा, बुरा भी कम होगा। मोनो अनसैचुरेटेड फैट जिसे मूफा फैट बोलते हैं, वो अच्छी कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उससे हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। ये करते हैं तीनों तरह के फैट हमारे शरीर में जाकर। अब मार्केट में बहुत सारे कुकिंग ऑयल अवेलेबल हैं, बहुत सारे कुकिंग ऑयल हैं, फैट्स हैं, तो किसी में सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, किसी में पॉली अनसैचुरेटेड, किसी में मोनो अनसैचुरेटेड। आम कंज्यूमर कौन सा तेल ले, तो आम कंज्यूमर तो कंफ्यूज हुआ पड़ा है कि वो कौन सा तेल ले, क्योंकि टीवी पर हर दूसरे दिन ऐड आ जाती है, हर दूसरे दिन एक नया फिल्म स्टार आ जाता है कि आप ये तेल लें, ये आपके दिल के लिए अच्छा है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इस तरह के दावों के साथ सिर्फ एक 30 सेकंड की एड आपको बोलती है कि आप इस तेल को इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, ये आपको पूरी 1 घंटे की नॉलेज दे रहा है, फैक्ट्स के साथ, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स के साथ, WHO NIN के आंकड़ों के साथ आपको नॉलेज दी जा रही है, ताकि आप सही ज्ञान लेकर सही डिसीजन ले सकें। तो पहले हम उन तेलों के बारे में बात करेंगे जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। सैचुरेटेड फैट का एक सीधा सा नियम है, सैचुरेटेड फैट जो होता है वो सॉलिड इन नेचर होता है। सॉलिड फैट होता है जैसे देसी घी, नारियल का तेल, या जो भी तेल जो जमा हुआ होगा, पाम ऑयल जो गाढ़ा होगा, जितना ज्यादा जमा हुआ उतना ज्यादा उसमें सैचुरेटेड फैट। अब जैसे देसी घी, उसमें कम से कम 70% सैचुरेटेड फैट होता है। देसी घी अगर हम लेंगे तो हमारा दोनों तरह का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ एलडीएल और वीएलडीएल भी बढ़ जाएगा, जो हमें दिल की बीमारियों के करीब लेके जाएगा। तो इस तरह ये जो हाई सैचुरेटेड फैट वाले तेल हैं, जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, उन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं, उन्हें हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देंगे। बड़े बड़े वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, हेल्थ इंस्टीट्यूट भी अब रेकमेंड करते हैं कि आपको वो तेल नहीं लेने जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। अब रिफाइंड तेलों की बारी आती है, क्योंकि हम वो तेल नहीं ले सकते जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। अब हम उन तेलों पर आते हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट कम है, जो है रिफाइंड ऑयल्स। तो रिफाइंड ऑयल में सैचुरेटेड फैट कम होते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल में भी 2 तरह के ऑयल्स हो गए, जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड ज्यादा है और मोनो अनसैचुरेटेड ज्यादा है। पहले हम बात करेंगे उन तेलों की जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है। कुफा वाले जो तेल हैं वो आपके सामने हैं, कर्डी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, इन सभी तेलों में कुफा फैट आप देख सकते हैं कि कुफा की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। क्या होगा अगर हम इनमें से कोई तेल लगातार इस्तेमाल करेंगे, तो इससे हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल तो डेफिनेटली कम होगा, लेकिन साथ ही साथ हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। एचडीएल भी कम कर देता है। एचडीएल कम होना मतलब दिल की बीमारियों के करीब होना। तो और एक और बड़ी समस्या है इन तेलों के साथ जिनमें कुफा है, इन तेलों के साथ ये हमारे शरीर में जोड़ों के दर्द की समस्याएं पैदा कर देते हैं। अगर किसी के घुटनों में दर्द है या जोड़ों का कोई भी परेशानी है उन्हें, तो वो डेफिनेटली कुफा वाला तेल खा रहे हैं, वो कुफा रिच ऑयल खा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये समस्या हो रही है। तो इस तरह ये सभी तेल हम कैंसिल कर सकते हैं जिनमें कुफा ज्यादा है। अब हम उन तेलों की तरफ देखते हैं, उन तेलों को समझते हैं जिनमें मुफा ज्यादा है। इन तेलों को थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मुफा ज्यादा होने के कारण मुफा एक अच्छा फैट माना जाता है, क्योंकि मुफा हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल छेड़ता नहीं, ना उसे बढ़ाएगा ना कम करेगा, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल कम कर लेगा। इसीलिए मुफा फैट को एक अच्छी रेपुटेशन, उसको रेपुटेशन मिल गई है, क्योंकि सरसों के तेल में मुफा ज्यादा है, कनोला ऑयल में मुफा ज्यादा है, जैतून के तेल में मुफा ज्यादा है। तो मुफा होने के कारण लोगों का झुकाव इन तीनों तेलों की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इन तीनों तेलों को समझेंगे और इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, जब फैक्ट्स के माध्यम से जब हम समझेंगे, तब हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सरसों के तेल को। सरसों के तेल में एक ऐसा कंपोनेंट होता है, इंडियन सरसों के तेल में, इंडियन मस्टर्ड ऑयल में एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका नाम है इरुसिक एसिड। इरुसिक एसिड
इंडियन मस्टर्ड ऑयल में 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है। बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं इरूसिक एसिड पर कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे शरीर के लिए। आपको सिंपल बता देती हूँ, अगर आप इरूसिक एसिड को समझना चाहते हैं, हम जब अपने घरों में पेंट करवाते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं, उस पेंट में एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और उस केमिकल का नाम है इरूसिक एसिड। वही केमिकल सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में होता है इरूसिक एसिड। इतना खतरनाक है कि विदेशों में भारत का सरसों का तेल कुछ इस तरह बेचा जाता है। आप देख सकते हैं, ये भारत का सरसों का तेल है जो विदेशों में लिखकर बेचा जा रहा है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी सिर्फ बाहरी उपयोग के लिए इस्तेमाल करें। उसे आप इंटरनल मतलब आप खाएं मत, सिर्फ उसकी मसाज कर ले उससे, लेकिन उसे खाएं मत। लिखकर बेचा जा रहा है अब्रॉड बेस्ड सरसों का तेल फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। क्यों? क्योंकि वहां पर तो रेगुलेशन है, वहां पर तो कानून है कि अगर किसी भी खाद्य तेल में 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है तो उसे खाने की सलाह नहीं दी जा सकती, 5% से ज्यादा। और आपको पता है कि इंडियन मस्टर्ड ऑयल में 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है। इवन इंडिया के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि मस्टर्ड ऑयल खाने की वजह से कोलकाता में सबसे ज्यादा पेसमेकर इम्प्लांट्स हुए हैं, लोगों को हार्ट अटैक्स की समस्या हुई है, क्योंकि वहां पर सरसों का तेल सबसे ज्यादा लोग खाते हैं। आप सिंपल इंटरनेट पर, आप लोग स्मार्ट लोग हैं, एक इतने अच्छे एजुकेशन सिस्टम से आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप लोग गूगल पर चेक कर सकते हैं, फोन पर चेक कर सकते हैं कि क्या सरसों का तेल बैन किया गया है अब्रॉड में, क्या इंडिया का सरसों का तेल अब्रॉड में इंटरनल यूज के लिए मनाही है उसे इस्तेमाल करने की। तो आपके पास सीधा आंसर्स आ जाएंगे, आपके पास रेगुलेशंस आ जाएंगी। इरूसिक एसिड के बारे में सर्च कीजिए कि भारत के सरसों के तेल में कितना इरूसिक एसिड है। और अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक रिपोर्ट आई है कि सरसों का तेल लेने से गॉल ब्लैडर कैंसर का खतरा हो जाता है। गॉल ब्लैडर कैंसर, अगर ये रिपोर्ट आप डाउनलोड करें, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट डाउनलोड करें, जिस रिपोर्ट के अंतर्गत ये आर्टिकल लिखा गया है, उसमें साफ साफ मेंशन है कि सरसों का तेल लेने से गॉल ब्लैडर कैंसर होता है। इसीलिए जो पहला उच्च मुफा वाला तेल है, जिसकी बहुत ज्यादा लोगों को लग रहा है कि ये हेल्दी तेल है, हमें ये खाना चाहिए, उसकी हमें क्लियर एजुकेशन मिल गई, फैक्ट्स के बेसिस पे एजुकेशन मिल गई कि ये जो तेल है ये बहुत ही खतरनाक है और इसे कभी भी नहीं खाना चाहिए, जिसका नाम है सरसों का तेल। अब दूसरी बात करते हैं कैनोला तेल। कैनोला तेल में भी मुफा ज्यादा है। कैनोला जो तेल है, इसमें इरूसिक एसिड की मात्रा काफी कम होती है, सिर्फ 2% होती है, और इसमें मुफा ज्यादा है। तो आप सोचेंगे कि कैनोला ऑयल अच्छा होगा, लेकिन कैनोला ऑयल तो जेनेटिकली मॉडिफाइड तेल है, यानी कि कैनोला ऑयल है तो सरसों का तेल ही है, तो सरसों का तेल ही, लेकिन कनाडा के साइंटिस्ट ने उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसका इरूसिक एसिड लेवल को कम कर दिया, सिर्फ 2% कर दिया, और उसे एज कैनोला ऑयल मार्केट किया। कैनोला कनाडा के कैन से मिला है, तो कैनोला ऑयल आर्टिफिशियल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल है। और एक और चीज आपको बता दूं कि इसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ओमेगा 3 तो अच्छी चीज है, ओमेगा 3 तो हमें खाना चाहिए, हर जगह लिखा होता है ओमेगा 3 खाओ, ओमेगा 3 खाओ, लेकिन ओमेगा 3 कोल्ड ओमेगा 3 है, उसे कोल्ड फॉर्म में लेना चाहिए। कभी भी ओमेगा 3 को गर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम ओमेगा 3 को गर्म करेंगे वो हमारे शरीर में कैंसरस सब्सटेंसेस पैदा करेगा। और कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है, इसीलिए अब्रॉड में कैनोला ऑयल को लिखकर बेचा जाता है नॉट रिकमेंडेड फॉर हाई टेम्परेचर कुकिंग, यानी कि उसे गर्म नहीं करना आपने। लेकिन भारत में हमने तेल को गर्म करके ही खाना है, हमने पकौड़े भी पकाने हैं, हमने परांठे भी तलने हैं, तो हम तो तेल को गर्म करके ही इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ये हमारे लिए तो बना ही नहीं है, और ये इतना महंगा तेल जिसमें ओमेगा 3 भी बहुत ज्यादा है, और ये भारतीय कुकिंग के लिए से बिल्कुल मेल नहीं खाता, तो ये एब्सोल्युटली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप कैनोला ऑयल अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें फ्राइंग मत कीजिए। अगर आपने वही तेल इस्तेमाल करना है, उसे गर्म मत कीजिए, उसमें कम से कम फ्राइंग मत कीजिए, क्योंकि वो ओमेगा 3 कैंसरस सब्सटेंसेस पैदा करेगा। आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि वेदर ओमेगा 3 इज हीट सेंसिटिव,
क्या ओमेगा 3 हीट सेंसिटिव है? आपके पास आ जाएंगे कि यस, ओमेगा 3 आर हीट सेंसिटिव, दे प्रोड्यूस कैंसर सब्सटेंसेस अगर उसे गर्म किया जाए। तो इस तरह कैनोला ऑयल जो चुमुफा वाला तेल है उसे कैंसिल करते हैं। अब तीसरे तेल की तरफ चलती हैं जो है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। लोगों को लगता है कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा तेल है, जो ज्यादातर हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनको लगता है कि ऑलिव ऑयल क्योंकि बहुत महंगा मिलता है तो ये हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा तेल है, हेल्थ के लिए उत्तम तेल है मैं कहूंगी, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो इटली में खाया जाता है, यूरोप के लोग खाते हैं, क्योंकि वहां पर लोग तेल को सैलेड पर छिड़क कर इस्तेमाल करते हैं। वो तड़के नहीं लगाते, वो सब्जी गरम तेल को गरम करके कभी इस्तेमाल नहीं करते। उनका खान पान ही ऐसा है कि वो कच्चा खाते हैं खाना और उस पर तेल को कच्चा छिड़क कर या हल्का सा सौटे कर कर वो वैसे खाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है इसका स्मोक पॉइंट इतना कम होता है कि आप इसे गर्म कर ही नहीं सकते। वेरी लो स्मोक पॉइंट ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो रिफाइंड यहाँ पर भारत में क्योंकि लोगों को ऑलिव ऑयल का क्रेज है और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को गर्म नहीं किया जा सकता, तो भारत की कुछ कंपनियों ने रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल निकाल दिया। रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल है क्या? ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के बाद को बनाने के बाद जो कचरा बच जाता है उसे रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल बनाया जाता है। ये जो रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल है इसमें कोई भी गुणवत्ता, कोई भी फायदा नहीं बचा होता जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में है। ये सिर्फ लोगों को ऑलिव ऑयल के नाम पर ठगने के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए कि आप ऑलिव ऑयल खाएं, वो ऑलिव ऑयल के नाम से बेचने के लिए ये रिफाइंड ऑलिव ऑयल बनाया गया, रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल बनाया गया, जिसका कोई भी कंज्यूमर को फायदा नहीं, उसकी सेहत पर कोई भी उसे लाभ नहीं मिलेगा। और ये जो रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल है इसका स्मोक पॉइंट डेफिनेटली बढ़ा दिया क्योंकि इसको रिफाइंड कर दिया, लेकिन इसके सारे बेनिफिट्स खत्म हो गए। तो इस तरह ये जो तीसरा जैतून का तेल है चुमुफा वाला, उसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। और इन तीनों तेलों के साथ एक और बड़ी समस्या ये है कि ये हमारे अच्छी कोलेस्ट्रॉल को तो कुछ करते ही नहीं, इनमें सैचुरेटेड फैट इतना कम होता है कि ये हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाते ही नहीं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी तो हमें बढ़ाना है, वो भी तेल के जरिए ही हम बढ़ा सकते हैं। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते ये तीनों तरह के तेल, तो इसलिए इन तीनों तरह के तेल को हमें रिजेक्ट करना है। हमें चाहिए एक बैलेंस, हमें सैचुरेटेड फैट भी चाहिए क्योंकि वही हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। हमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी चाहिए, वो बढ़े हुए जो सैचुरेटेड फैट पूरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा उसे कम करेगा फूफा। इसी तरह हमें मुफा भी चाहिए जो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। तो हमें ये तीनों तरह का फैट इस परसेंटेज में चाहिए। ये जो बैलेंस है WHO और NIN ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, बहुत सारे 2005 में एक वर्कशॉप हुई और जिसमें दुनिया भर से हेल्थ एक्सपर्ट्स आए, WHO के एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने ये रेशो तय कर दी कि हमें सैचुरेटेड फैट 27 से 33% की रेशो में लेना है, मुफा 27 से 33% की रेशो में लेना है, मुफा 33 से 40% की रेशो में लेना है। इसके साथ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी 5 to 10 की रेशो में लेनी है। तो अगर हम इस तरह फैट्स ले लें तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस चीज पर हम कंफ्यूज हैं, यानी कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें, वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो इस तरह उन्होंने हमें ये डेटा दे दिया। लेकिन कंज्यूमर ने इसका मतलब क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा, इवन डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि आप तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करने से आप सफा, पुफा और मुफा का सही बैलेंस ले पाएंगे। लेकिन आप एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि क्या तेल को बदल बदल कर वो वाकई में उस परसेंटेज में सफा, पुफा, मुफा ले पाएगा जिस परसेंटेज में WHO कह रहा है, जिस परसेंटेज में NIN कह रहा है? ऐसा करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर इवन अ डॉक्टर टू डू सो। एक डॉक्टर भी ऐसे तेल बदल बदल कर उसी परसेंटेज में सफा, पुफा, मुफा नहीं ले सकता जिस परसेंटेज में WHO कह रहा है, जिस परसेंटेज में NIN कह रहा है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है एक उत्तम विकल्प, एक अल्टीमेट चॉइस हमारे इंडिया में मौजूद है, जिसे राइस ब्रेन ऑयल कहते हैं। राइस ब्रेन ऑयल होता क्या है? क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को कई बार कि राइस ब्रेन ऑयल क्या है।
भूरे चावल की भूरी परत से जो ब्राउन राइस की ब्राउन लेयर होती है, उसे राइस ब्रैन बोलते हैं, उससे तेल निकाला जाता है जिसे राइस ब्रैन ऑयल कहते हैं। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल गोल्डन कलर का होता है। उसमें फिजिकली जो रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल होता है, फिजिकली रिफाइंड, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशूटिकल्स होते हैं, वो बहुत हेल्थ बेनिफिशियल है, वो गोल्डन कलर का है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो उसी परसेंटेज में सफा कुफा मुफा दे रहा है जिस परसेंटेज में हमें WHO और NIN कह रहा है। दूसरे तेलों के मुकाबले परसेंटेज से काफी करीब है राइस ब्रैन ऑयल। और सर्दियों में अगर आप पहले से ही राइस ब्रैन ऑयल यूज करते हैं, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। सर्दियों में राइस ब्रैन ऑयल हल्का सा गाढ़ा होता है और कोई रिफाइंड ऑयल गाढ़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राइस ब्रैन ऑयल में कुदरती तौर पर 24% सफा भी है, और सफा ही इकलौता सैचुरेटेड फैट ही इकलौता ऐसा फैट है जो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो ये तीनों तरह का फैट हमें सही मात्रा में दे रहा है राइस ब्रैन ऑयल, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल, और साथ ही टोकोफेरोल्स, टोकोट्राइनॉल्स और इथनॉल जैसे अनोखे एंटीऑक्सीडेंट भी दे रहा है राइस ब्रैन ऑयल। इसे बिना बदले लगातार आप यूज कर सकते हैं, और इसे बिना बदले लगातार ही यूज करना चाहिए ताकि हम राइट प्रोपोर्शन में फैट्स ले सकें, अनोखे एंटीऑक्सीडेंट ले सकें। और इसका स्मोक पॉइंट भी बहुत ऊपर है। आप सभी तेलों के मुकाबले, आप इंटरनेट पर भी सर्च कर लीजिए, सभी तेलों के मुकाबले राइस ब्रैन ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि हम जितनी चाहे जितने मर्जी टेम्परेचर पे उसे लेके जा सकते हैं, कोई घबराने की हमें जरूरत नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट में भरपूर है, कोई भी और तेल इसके एंटीऑक्सीडेंट के मुकाबले कहीं आसपास भी नहीं ठहरता। और एक अनोखा पोषक तत्व है जिसका नाम है ओरिजिनॉल, जो अनेकों बीमारियों से हमें बचाता है। तो WHO और NIN की रिकमेंडेशन के बिल्कुल करीब होने के कारण राइस ब्रैन ऑयल को आप बिना बदले लगातार लें। ये एक नेचुरली बैलेंस्ड ऑयल है, बिना बदले लगातार इसे इस्तेमाल करें। अगर आप राइस ब्रैन ऑयल ले रहे हैं, वो भी फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल, तो आपको तेल को बदल कर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपकी WHO और NIN की जो फैट्स की रिकमेंडेशन है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके साथ आप ओमेगा 3 भी अपनी डाइट में लें। ओमेगा 3 को क्योंकि कोई गर्म नहीं कर सकते, तो उसको ठंडा लें। जैसे कि आप अखरोट ले लें, अलसी के बीज ले लें या एवोकाडो ले लें, जिससे आपका, अगर आप इस तरह यानी राइस ब्रैन ऑयल और ओमेगा 3 इन कोल्ड फॉर्म, उसका कॉम्बिनेशन ले लें, उसके कॉम्बिनेशन से फैट्स ले लें, तो वो आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा चॉइस हो जाएगा, अच्छा विकल्प हो जाएगा। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, राइस ब्रैन ऑयल का इस्तेमाल करें। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी कंफ्यूजन थी आज तक कि तेल को बदल कर इस्तेमाल करने से शायद हम जो बदलने का काम कर रहे थे, हम अपनी तरफ से तो एक अच्छा डिसीजन ले रहे थे जो कि गलती से गलत हो रहा था। तो आज इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से जो हमें नॉलेज मिली है, जो हमें अवेयरनेस मिली है, जो हमें ज्ञान मिला है हर प्रोडक्ट के बारे में, वो बहुत ही सराहनीय है। तो अब एक बार फिर से मैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम का थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने कंज्यूमर की असमंजस, उनकी कंफ्यूजन को समझा और उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया। आई एम रियली थैंकफुल टू यूनिक एजुकेशन सिस्टम। थैंक यू। एक वीडियो के माध्यम से इस आज के जो प्रेजेंटेशन है, आज की जो नॉलेज सेशन है, उसका अंत करते हैं। थैंक यू सो मच। यह एक आम धारणा है कि खाना पकाने के तेल को बदल कर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? हर खाना पकाने के तेल में 3 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, जिन्हें सफा, मुफा और पूफा कहते हैं। भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद की डाइटरी फैट रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को 3 तरह का फैट ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज में लेना चाहिए, और वो परसेंटेज आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि बाजार में आम तौर पर मिलने वाले तेलों में से एक भी ऐसा तेल नहीं जो रिकमेंडेशन के अनुसार तीनों तरह का फैट दे पाए। इसलिए यह कहा जाने लगा कि किसी भी एक तेल को इस्तेमाल मत करो और अपना खाना पकाने का तेल बदल कर इस्तेमाल करो।
पर आप सोचिए कि क्या तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करने से आप सही परसेंटेज में सफा, पूफा और मुफा ले पाएंगे? शायद आपके लिए ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हम करते हैं आपकी मुश्किल आसान। राइस ब्रान ऑयल एक ऐसा खाना पकाने का तेल है जिसमें 3 तरह का फैट रिकमेंडेशन के बिल्कुल करीब है और इसलिए इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही नहीं, राइस ब्रान ऑयल को बिना बदले लगातार इस्तेमाल करने से इससे हमें अनोखे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं जो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करते हैं। हेल्थ गार्ड, आपका फेवरेट फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, जिसे बनाया है AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने, वो कंपनी जो फिजिकल रिफाइनिंग की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से राइस ब्रान ऑयल तैयार कर रही है और नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड सेफ्टी से राइस ब्रान ऑयल बनाने के कारण BRC HACCP हलाल कोशर सर्टिफाइड भी है, जिसकी वजह से इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल भी है।